अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज एक जनरल टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स का टॉपिक A1, A2, B1 के अंदर भी रेलेवेंट होता है। आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे कि किन सिचुएशंस के अंदर और कब हमें एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल करनी होती है और किन सिचुएशंस के अंदर हमें एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल नहीं करनी होती। इस लेसन के एंड के ऊपर आपको एडजेक्टिव की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमने एडजेक्टिव को किस तरह से अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो लेसन का स्टार्ट करते हैं। पहले एक जुमला लेते हैं, दस किंड इस्ट क्लाइन, बच्चा छोटा है। अब इस सेंटेंस में दस किंड सब्जेक्ट है, क्लाइन जिसका मतलब छोटा है ये एक एडजेक्टिव है। अब क्लाइन को हमने एज अ क्लाइन ही लिया है, इसके अंदर हमने कोई एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल नहीं की है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, डी फ्राउ इस्ट शून, औरत खूबसूरत है। इसके अंदर भी हमने एडजेक्टिव को एज इट इज इस्तेमाल किया है। शून एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खूबसूरत। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर मन इस्ट गाइश, आदमी अमीर है। गाइश जिसका मतलब अमीर है ये भी एक एडजेक्टिव है, इसको भी हमने बगैर एंडिंग के इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डी लोइटे जिंट नेट, लोग नाइस हैं या अच्छे हैं। अब ये चार जुमले हैं, इन चारों जुमलों में हमने चार डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट या चार डिफरेंट तरह के नाउन्स इस्तेमाल किए हैं। हमने दस किंड जो कि नोइटर नाउन है वो इस्तेमाल किया है, डी फ्गाओ जो कि एक फेमिनिन नाउन है उसको इस्तेमाल किया है, डेयर मन जो कि एक मास्कुलिन नाउन है उसको इस्तेमाल किया है, और डी लोइटे जो कि एक प्लूरल नाउन है उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन सारे केसेस के अंदर एडजेक्टिव की जो बेसिक फॉर्म है वो ही हमने इस्तेमाल की है। इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की, इसके अंदर कोई एंडिंग ऐड नहीं की। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एडजेक्टिव एंड के ऊपर आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। तो जब एडजेक्टिव सेंटेंस के एंड के ऊपर आएगा या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं होगा तो फिर हम एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे हमें कोई एंडिंग या ई या ई एस या ई एन वगैरह ऐड नहीं करना होगा। तो ये पहला रूल है कि एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन नहीं होगा तो बेसिक फॉर्म ही एडजेक्टिव की इस्तेमाल होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द स्किन्ड इज क्लाइन, ये हमने पहले देखा, इसमें हमारे पास क्लाइन क्लाइन ही रहा। अब मैं इस जुमले के अंदर एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखता हूं तो एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा। अब यहाँ पे हम क्लाइन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि क्लाइने इस्तेमाल करेंगे। 10 क्लाइने किंड वाइंट, छोटा बच्चा रोता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की एंडिंग हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमने नाउन इस्तेमाल किया है, और एडजेक्टिव की एंडिंग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल करनी है। एक तो नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी कि नाउन मास्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइटर है, और दूसरा इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि नाउन को हम किस केस के अंदर यूज कर रहे हैं। ये नोमिनेटिव केस है, अकुजाटिव केस है, डाटिव केस है या गेनेटिव केस है। तो यहाँ पे किंड नोइटर नाउन है और ये नोमिनेटिव केस के अंदर है, इसलिए नोमिनेटिव केस के अंदर नोइटर नाउन के लिए हम 10 के बाद अगर एक एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहें तो इसके आगे हमें एक ई का या जर्मन लैंग्वेज में ए का इजाफा करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 क्लाइने किंड वाइंट इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डी फ्राउ इस्ट शून, औरत खूबसूरत है, ये हमने पहले देखा इस एग्जांपल को। डी शूने फ्राउ इस्ट निश्ट सुहाउजे, खूबसूरत औरत घर पर नहीं है। अब यहाँ पे हमने दूसरे जुमले में शून के आगे एक ई भी लगाया है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन भी आ रहा है। यहाँ पे फ्राउ एक फेमिनिन नाउन है और नोमिनेटिव केस में है, इसलिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद एक ई का इजाफा करना होता है, तो शून हो जाएगा शूने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डेयर मन इस्ट गाइश, आदमी अमीर है। डेयर गाइशे मन इस्ट ग्रोसुगिश, अमीर आदमी जेनरस है, फराग दिल है। इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं। पहला एडजेक्टिव नाउन से पहले है, डेयर राइशे मन, और दूसरा नाउन सेंटेंस के एंड के ऊपर है। तो जो एडजेक्टिव नाउन से पहले है उसके आगे हमें एंडिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी,
नाउन के हिसाब से और किस केस के अंदर है उसके हिसाब से। यहाँ पे हमने मास्कुलिन नाउन लिया है और वो मास्कुलिन नाउन नोमिनेटिव केस में है, इसलिए गाइश बन जाएगा गाइशे। और ग्रोसजूगिश भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्योंकि जुमले के एंड के ऊपर आ रहा है, इसके आगे कोई और नाउन नहीं है, इसलिए हम इसके आगे कोई एंडिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डी लोइटे जिन नेट, लोग नाइस हैं, अच्छे हैं। डी नेटे लोइटे जिन एयरलिश, अच्छे लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। इस जुमले में भी दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। पहला एडजेक्टिव नेट जो कि लोइटे नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन के लिए नोमिनेटिव केस के लिए एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल करेंगे जो होती है ए। तो नेट के बाद या कोई भी एडजेक्टिव जो यहाँ पे प्लूरल नाउन से पहले नोमिनेटिव केस में आएगा, उसके लिए हमें एडजेक्टिव के बाद एक ए ऐड करना पड़ेगा। और जो दूसरा नाउन है जो कि सेंटेंस की आखिरी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, इसके बाद कोई और नाउन नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा, बेसिक फॉर्म में एयरलिश एयरलिश ही रहेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डेर क्लूगे लेगा एरक्लेयर टी ग्रामाटे, क्लेवर टीचर ग्रामर को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे लेगा क्योंकि मास्कुलिन नाउन है और नोमिनेटिव केस में है, इसलिए क्लूग जो कि एक एडजेक्टिव है, इसकी बेसिक फॉर्म के अंदर हम एक ई का भी इजाफा करेंगे जर्मन लैंग्वेज में, तो क्लूग बन जाएगा क्लूगे। डी फ्रेंडliche फ्राउ हिल्फ्ट den Kinder, फ्रेंडली औरत बच्चों की मदद करती है। यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है, नाउन यहाँ पे फेमिनिन है और नोमिनेटिव केस में है, तो इसलिए फ्रेंडलिश के एंड के ऊपर हमें एक ए का इजाफा करना पड़ता है जो हमने यहाँ पे किया है। 10 ग्रोसे हाउस स्टेट अम फ्लूस, बड़ा घर दरिया पर है, दरिया पर है, तो हाउस एक नोइटर नाउन है, यहाँ पे नोमिनेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव के आगे हम ई का इजाफा करेंगे तो ग्रोस हो जाएगा ग्रोसे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Der fleißige Student ist sehr intelligent, मेहनती स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, एक एडजेक्टिव नाउन से पहले है, उसके लिए हमने एंडिंग इस्तेमाल की है नोमिनेटिव केस से। मास्कुलिन नाउन के लिए दूसरा एडजेक्टिव जुमले के एंड के ऊपर है, इसके लिए हम कोई एंडिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। Die freundliche Lehrerin ist immer geduldig, Lehrerin एक फेमिनिन नाउन है, इससे पहले जो एडजेक्टिव होगा उसके लिए हम एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल करेंगे नोमिनेटिव केस के लिए, जिसमें हम एडजेक्टिव के बाद एक ई का इजाफा करते हैं या जर्मन लैंग्वेज में ए का इजाफा करते हैं। दूसरा एडजेक्टिव है geduldig, ये जुमले के एंड के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए इसकी बेसिक फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, Das schnelle Auto ist wirklich teuer, तेज गाड़ी वाकई महंगी है। इस जुमले में भी दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, एक नाउन से पहले है जो कि है schnell, इसकी एडजेक्टिव एंडिंग हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये नाउन से पहले है और नोमिनेटिव केस में है, तो इसलिए ये schnell से हो जाएगा schnelle, das schnelle Auto। और दूसरा एडजेक्टिव जुमले के बिल्कुल एंड के ऊपर है, इससे पहले कोई नाउन नहीं है, इसलिए इसकी एडजेक्टिव एंडिंग नहीं हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है। Der fleißig Schüler arbeitet konzentriert, मेहनती स्टूडेंट कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। यहाँ पे दूसरे जुमले में भी आपके पास एक नाउन है जो कि नोमिनेटिव केस में है और नाउन इटसेल्फ एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए यहाँ पे आपने एडजेक्टिव की एंडिंग इस्तेमाल करनी है। और तीसरी एग्जांपल में नाउन हमारे पास नोमिनेटिव केस में है लेकिन नोइटर नाउन है, तो इस केस में भी आपने एडजेक्टिव की एक एंडिंग इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। और इसका आंसर आपने देना है कमेंट्स में और अपना फीडबैक जरूर दें कि इस लेसन से आपको एडजेक्टिव्स को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली है या नहीं। आपके फीडबैक की बेस के ऊपर मैं A1 और A2 की जो प्लेलिस्ट है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसके अंदर मजीद कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।